Students, page number 4. This is the remaining explanation of your chapter, and this would be the last video of your chapter. The king and the hermit unfastened the man's clothing. जो वो इंसान आया था, the persons who are coming, and over his stomach there was a blood was flowing. उस इंसान को उन लोगों ने उसके कपड़े को उतारा, दोनों ने, किंग ने और हर्मिट ने. देयर वॉज लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और बहुत ही लंबा बड़ा घाव था उसके पेट के तरफ. द किंग वॉश्ड इट एज द बेस्ट एज ही कुड, और राजा ने उसको बहुत ही अच्छे से इसको साफ किया, धुला जितना वो कर सकता था. एंड बैंडेज्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड विथ अ टॉवेल द हर्मिट हैड, और फिर उसको बैंडेज किया अपने हैंडकरचीफ से और उस टॉवेल से, उस गमछे से जो कि हर्मिट के पास था. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी जो खून था वो बहना रुक नहीं रहा था. एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज स्टोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड. एंड मेनी टाइम्स ही ट्राई टू बैंडेज हिज वुंड एंड ट्राई टू स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड्स फ्रॉम हिज स्टोमक. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. मीन्स जब एक बार थोड़ा धीरे से रुक गया ब्लड बहना, तो फिर उस आदमी ने कुछ खाने और पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. मीन वाइल द सन हैड सेट. तो जब फिर उसके बाद उस राजा ने उसको एक साफ पानी ला करके दिया, और इस दौरान जो सन था वो सेट हो चुका था. एंड इट had become cool, और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी. So the king with the hermit self carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. और हर्मिट की सहायता से किंग ने उस घायल इंसान को बेड पर ले गया, अंदर झोपड़ी में, हट में. lying on the bed the man closed his eyes and was quiet. और जैसे वो लेटा, वो इंसान ने पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम शांत हो गया. But the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and fell asleep. और राजा पूरे दिन के काम से इतना थक चुका था और टहलने की वजह से इतना थक चुका था कि वो दरवाजे के थ्रेशोल्ड पर, जहाँ पर इंट्रेंस वाला डोर था, वहीं पर वो आराम से नीचे ज़मीन पर ही सो गया. सो साउंडली, और बहुत ही आराम से एकदम सोया हुआ था. दैट इज स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, और पूरी वो रात में, शाम को रात में सोया हुआ था, गर्मी की रात थी. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. और जब वो सुबह उठा तो उसको ये पूरी तरह से भूल चुका था. When he awoken again in that hut, he was completely forget that where he was right now, and even he forget the persons who was just lying down on the bed. So therefore very attentively he was gazing that man, that who is that man, because that man is completely strange for him. मतलब फिर जब वो राजा वहाँ पर जगा तो पूरी तरह से भूल चुका था कि वो कहाँ है. और फिर उस इंसान, अजनबी इंसान को देखने के बाद और उसको घूरता रहा, घूरने के बाद वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है. फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. मतलब उस दाढ़ी वाले इंसान ने, जो कि चोटिल इंसान था, जिसका बैंडेज और इसको बांधा होता था और खून उसका रोका था राजा ने और हर्मिट ने मिल करके पिछले दिन, वो उस इंसान ने, उस स्ट्रेंज इंसान ने राजा को कहा कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, और बहुत ही उसने दुबली, मतलब कमज़ोर भरी आवाज़ों में उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उसने देखा कि किंग जाग चुका है और वो उसको देख रहा था, तब उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. अब राजा क्या कहता, व्हाट द किंग सेज, आई डोंट नो यू, यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. राजा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ करूँ. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. फिर उस बियर्डेड मैन ने कहा, जो दाढ़ी वाला आदमी इसमें दिखाई दे रहा है, द पर्सन हु इज़ लुकिंग इन दिस पिक्चर, हु हैज़ अ लॉन्ग बियर्ड ऑन हिज फेस, ही इज़ नाउ सेइंग दैट आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट इन मी ऑफ योर्स हु सोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन योर. स्वीयर मतलब कोई भी चीज़ को प्रतिबद्ध करना
या फिर स्वीयर करना, कोई प्रतिज्ञा लेना, मैंने ये स्वीयर किया था कि मैं तुमसे बदला लूँगा, आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड द हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई के पूरे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था और उसको आपने पनिश किया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, और मैं ये जानता था कि आप जंगल में अकेले गए हैं इस हर्मिट से मिलने के लिए। नेक्स्ट पेज, एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने ये पूरी तरह से रिजॉल्व कर लिया था कि मैं आपको आपके रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन एक दिन बीत चुका लेकिन आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई अम्बुश टू फाइंड यू। अम्बुश मीन्स जहाँ पर घात लगा करके छुपा हुआ होना होता है, जब आदमी किसी जगह पर छुपा होता है घात लगा करके, दैट प्लेस इज नोन एज एन अम्बुश। तो वो कह रहा है मैं अपने एम्बुश से बाहर आया, जहाँ मैं घात लगा कर छुपा हुआ था मैं बाहर आया, क्योंकि एक दिन बीत चुका था और आप वापस नहीं आए थे। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और मैं आपके बॉडी गार्ड्स के सामने से गुजरता हुआ निकला, तब तक वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर लिए, मुझे पहचान लिए, और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी, उन्होंने मुझे वुंडेड कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम देम, और मैं एनी हाउ आई सेव माई सेल्फ, मैं किसी प्रकार से अपने आप को उन लोगों से बचा सका। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन किसी तरह से मरने से बचा लिया था मैंने आपको। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स आई विश टू किल यू, अगर आपने मेरे वुंड्स को साफ नहीं किया होता, ठीक नहीं किया होता, तो मैं तब भी इच्छा कर रहा था कि मैं आपको मार दूंगा जान सहित। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी लाइफ को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि इस समय मैं जी रहा हूँ, एंड इफ़ यू विश इट, तो सिर्फ आपकी मर्जी से। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, और मैं अब अगर जीऊँगा तो आपके सबसे फेथफुल दास की तरह से जीऊँगा। एंड विल बीड माई सन्स डू द सेम फॉरगिव मी, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप भी करो, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, दिस वन इज जस्ट लाइक ए स्टोरी। थ्रू दिस स्टोरी जब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ाएंगे तब हम अच्छे से इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, ताकि मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। और अगर मैं इंग्लिश में समझाऊंगा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सो देयरफॉर आई एम जस्ट गिविंग माई एक्सप्लेनेशंस ओनली इन हिंदी सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड बेटर। द किंग वॉज वेरी ग्लैड, नाउ फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, अब राजा बहुत ही खुश था कि उसने बहुत ही शांति से अपने दुश्मन के साथ शांति संबंध स्थापित कर लिए थे। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसको एक दोस्त की तरफ पा चुका था। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड अपॉन हिम एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और उसने कहा कि मैं अपने सैनिकों को आपके पास भेजूंगा और आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। हैविंग टेकन लीव ऑफ वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और ये सब करने के बाद वो अपने फिर से झोपड़ी के बाहर आया और हर्मिट से वो देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट, और फिर से उस झोपड़ी को छोड़ने से पहले एक बार हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन ऑफ हिज नोज of his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before, और वो अपने जो खेतों को डग किया था, जिसको उसने खोदा था, उसमें कुछ वो बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, और राजा उसके पास पहुंचा और अंतिम बार पूछा, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि तुम्हारे आंसर पहले ही तुम्हें मिल चुके हैं। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, और वो जो इंसान जो तुमको देख रहा है, देखो तुम्हारे आंसर उसी से मिल जाएंगे। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग, राजा ने कहा कैसा आंसर,
क्या आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। उस हर्मिट ने रिप्लाई किया कि क्या तुम नहीं देख रहे हो? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस एस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेट्स फॉर मी, अगर तुम मेरी कमजोरी को कल नहीं देखे होते और इन खेतों को आप डिग नहीं किए होते, बट हैड गॉन योर वे, और अपने रास्ते चले गए होते, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ मी। और तुम अपने रास्ते चले गए होते और फिर वो आदमी आपको रास्ते में ही मार देता, फिर उसके बाद आप पछतावा करते कि तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं रुके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे उपयुक्त समय वो था जब तुम इन खेतों को डिग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सॉरी, आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस आफ्टरवर्ड्स, और जो कुछ कर रहे थे वही आपका सबसे जरूरी काम था। वेन दैट मैन रैन टू अस, और जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर अटेंडिंग अपन हिम, तो सबसे उपयुक्त समय वो था जब आप उसको अटेंड कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज ऊंड्स, यदि आप उसके ऊंट्स को, घावों को ड्रेस नहीं किए होते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और वो बिना कुछ बताए हुए आपके सामने ही पीस एकदम आसानी से मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इसलिए वो बहुत ही जरूरी काम था। द ओनली टाइम वेन वी हैव एनी पावर, द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ होम यू आर, और सबसे जरूरी व्यक्ति वो होता है जिसके साथ आप होते हैं। For no man knows whether he will ever have dealing with anyone else, and the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent to his life, और इस वजह से आदमी अपने पूरे पर्पज को पा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, watch your videos and ask your doubts whatever you have, and I will answer of all your questions. Till now, just prepare your questions and I will meet you soon.